एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी एक समांतर श्रेणी दी है कि P, R, 13, 18। हमें बताना है 78 कौन सा पद इसका 78 होगा, 78 होगा। ठीक है, समांतर ये P का कौन सा पद 78 होगा। ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं, माना एनवा पद और 78 होगा, इसलिए ए एन बराबर कितना हो गया 78 और ये यानी कि फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद 3 हो गया, बी यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, 8 - 3 ये 5 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए एन में पद का ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट इंटू ये एन टर्म ज्ञात करने का आपको। अब यहाँ जो वैल्यू दी है इसको रख दीजिए। ए एन बराबर दिया आपका 78 और ए बराबर दिया 3, एन हमको याद करना है, डी दिया आपको 5। ये इधर आ गया आपको 78, इधर लाइन को माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एन माइनस जाएगा 75, ये 5 ब्रैकेट में एन माइनस, इसलिए कितनी बार कैंसिल हो गया 15 बार, यानी कि 15 = n - 1। अब n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि तो ये इधर 15 ये माइनस का 1 निकला के प्लस का 1 इज इक्वल टू n बराबर कितना हो गया, यानी कि इस सीरीज का जो 16वां पद होगा वो क्या होगा 78। चले हमें 16वां पद एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये समांतर श्रेणी दी है 7, 13, 19 हमें ये बताना है इस जो समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला पार्ट है। हमें ये बताना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। तो मान लेते हैं, माना दी गई समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में n पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बाद वाला जो पद हुआ ये कौन सा हो जाएगा ए एन, क्योंकि जब ए एन इसमें एन पद है तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा ए एन, इसलिए ए एन में पद हो गया आपका 200। पहला पद हो गया 7 और डी बराबर कितना हो गया, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को उठा देंगे 6। अब n क्रम का फॉर्मूला तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू ए। n टर्म में आपका 205, फर्स्ट टर्म में आपका 7 n - 1 7 और अंतर है 205, ये 7 इधर आपके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में n - घटा लीजिए तो जाएगा 190, 6 n - 1 6 से इसको काटो 36 18 36 18 33 बार कट जाए, यह हो गया n - 1 33, ये माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आपका हो गया 34।
यानी कि जो दी हुई समांतर श्रेणी है इसमें 34 पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड वाला पार्ट, इसमें आपकी समांतर श्रेणी दी 18 कॉमा 15 से 1/2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस 7। इसमें भी बताना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। मान लेते हैं इसमें n पद, माना दी गई समांतर श्रेणी में n पद होंगे। तो आपका n पद क्या होगा, -47। ये इक्वल टू -47 और प्रथम पद 18, ये पहला वाला होगा। डी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को बताओ। जो हो जाएगा आपका 29 और 31, 31/2 -18। अब इसका लासा ले लीजिए, तो ये कितना आएगा लासा, 31 - 36, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -5/2। अब n टर्म का फॉर्मूला लगाइए, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n टर्म आपका -47, फर्स्ट टर्म है 18 प्लस n-1 ब्रैकेट 1 डी है -5/2। -47 ये 18 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -5/2 n-1, इनको जोड़ दीजिए, आपको कितना हो जाएगा, -65 इक्वल टू -5/2 n-1। इससे -5 से ये काटेंगे तो ये 13 बार कैंसिल होगा, 1/2 n-1, 2 का गुणा इधर हो जाएगा n-1, जो हो गया आपको 26, -1 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, 26 तो ये 27, यानी कि इस वाली जो समांतर श्रेणी में 27 पर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये क्वेश्चन दिया हो, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है तो क्यों। हमें ये बताना है, जो ये समांतर श्रेणी हमारी दी हुई है इसका कोई पद ये है कि नहीं, -150 है तो क्यों। मान लेते हैं, माना nवां पद AP का nवां पद -150, ठीक है, ये हमने मान लिया कि जो AP दी है इसका nवां पद -150, इसलिए an इक्वल टू कितना होगा, -150। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद की बराबर कितना हो गया, क्या 4 पर एक कॉमन डिफरेंस थी, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो तो ये -3 आ गया। अब n टर्म का फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये दिया आपको -150 और फर्स्ट टर्म दिया आपको 11 n-1 इंटू डी आपका -150 इज इक्वल टू, या ये इधर लिया तो माइनस के 11 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस -3 n-1, ये हो जाएंगे आपके -16 बराबर -n-1
माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 161/3 + 1 इक्वल टू n। यहाँ जो लाशा है वो 3 ले लीजिए तो 161 + 3 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा आपका 164/3। अब 164 में 3 का भाग लीजिए तो n इक्वल टू 3 5 15, कितना बचा 1, फिर कितना है 14, तो कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, हासिल कितनी बची 0 बढ़ा, दसों लगा 0 बढ़ा, तो कितनी बार जाएगा 6 बार 18, फिर 2 बार यानी 6। अब देखो कोई भी हमारी श्रेणी होगी तो उसमें कितने पद होंगे, 1 पद होगा, 2 होगा, 3 पद होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, अनंत होंगे। लेकिन ऐसी कोई सीरीज नहीं हो किसी सीरीज में कितने 1.5 पद हैं, 2.7 पद हैं, 3.76 पद है, यानी पदों की संख्या तो पूर्णांक में ही होगी, या तो 1 पद होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो ये संख्या हमारी कितनी है पूर्णांक में, ठीक है, यानी कि ये क्या है भिन्न है, जिसे मान लीजिए क्या है भिन्न है, इसलिए -150 इस समानता श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। यहाँ रखो यह एक पूर्णांक है जो कि एक पूर्णांक में नहीं, ठीक है। अतः -150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा, क्लियर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 31वां पद ज्ञात करना समांतर श्रेणी में, जबकि हमें समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 76 दिया है, ठीक है। तो हमको 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A दिया आपका 38, A 16 दिया है 73, तो हमको A 31 ज्ञात करना है। मान लेते माना समांतर श्रेणी का यानी कि AP का प्रथम पद A व 4 अंक D है, ये मान लिया, ठीक है। तो 11वां पद आप कैसे लिखेंगे A + 10, कल बताया था मैंने आपको, जी दिया आपका 30, A + 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो। 16वां पद इसको आप कैसे लिखें A + 15, यानी 1 D कम कर दीजिए, ये हमें 16वां पद निकालना है, 15, ये दिया आपको 73, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 दिया था 38 इक्वल टू A + 10D, ठीक है। समीकरण 2 दिया 73 इक्वल टू A + 15, माइनस 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 A से ये कैंसिल हो गया, ये घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 25 सॉरी 35, ये आ गया आपका 35। अब यहाँ 10D में से 15D, ये माइनस का 35 और ये माइनस का 5D, D इक्वल टू -35/। अब -35 को -5 से डिवाइड करेंगे तो D इक्वल टू आ जाएगा जी -35/-5, यानी D इक्वल टू आ गया 4। अब A का मान ज्ञात करेंगे तो A के D के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10p 10 इंटू p कितना है 38 इज इक्वल टू a प्लस 70 a इज इक्वल टू 38 माइनस 7 इससे इधर जाएगा तो माइनस यानी कि a इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस के 32। अब निकालना है 30 फर्स्ट पर यानी 32 a 30 पर a प्लस 30 a है आपका माइनस 32 प्लस 30 b है आपका 4 तो ये आ गया माइनस 32 प्लस 210 210 से 32 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 108 यानी कि आपका 31वां जो पद है वो कितना हुआ 178। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद कोई भी समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दिया क्या दिया n बराबर 50 क्योंकि 50 पद है जिसका तीसरा पद यानी 1 12 है अंतिम पद तो जब जो हमारी ये सीरीज दी हुई थी जब इसमें 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद। यहाँ पे इसको l लिख लो तब की बात है यहाँ ये 50 लिख लो l बराबर ये 50 बराबर 106 29वां पद हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें ए और डी काउंट कीजिए तो ए और डी ज्ञात है। मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और डी हो तो सबसे पहले यही फॉर्मूला लगा दीजिए इसका n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस जब हमें अंतिम पद दिया हो तो l लगा लेते हैं ठीक है। वैसे ए एन और एल दोनों बराबर ही होते हैं। ये दिया आपका 106 ए प्लस n 50 माइनस 1 इंटू तो 106 ए प्लस 50 में से कम कर दो 49 ये समीकरण आपका पहला। दूसरा समीकरण ये आपका ये ए यानी तीसरा पद दिया है 12 तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 ये दूसरा समीकरण। अब पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए यानी समीकरण पहला है आपका 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 ये है दूसरा वाला 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d घटा लीजिए माइनस 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 ये से एक कैंसिल हो गया 106 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ गया आपको ये 6 4 और ये 9 इधर 49 यानी कि 47 थी d इज इक्वल टू 94/47 यानी डी का मान आ गया इससे 2 बार कैंसिल हो। अब निकालना क्या है 29वां पर डी आ गया ये ज्ञात कर लीजिए। समीकरण एक ज्ञात हो इसमें भी डी का मान डाल दूंगा सी का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में डी बराबर 2 रखें तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 डी भी तो आपका होगा बराबर 12 ए प्लस 4 इक्वल टू 12 ए इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी ए का मान आ गया 8। अब हम बचे 29वां पर ए 29 ज्यादा ए प्लस 28 डी ए 29 ये कितना आ गया आपका 8
प्लस 28, बी कितना है 2, तो ए 29 इज इक्वल टू आर प्लस 28 में 2 का गुणा करेंगे 56, 56 हमारा जोड़ लीजिए कितने हुए 64 है। यानी आपका जो 29वां जो पद होगा वो कितना होगा